नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट 8, जिस पर हम एक बार फिर से बात करने वाले कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के। हमारे प्रयास है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए ऐसे वन लाइनर पॉइंट में जीके जीएस आपको उपलब्ध कराया जाए, जिसके द्वारा जब लास्ट मोमेंट में आपके पास समय नहीं होता है तो उस कम समय में आप सही तरीके से रिवीजन कर सकें सारे जीएस पार्ट के, और एग्ज़ाम के दौरान अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कहीं बेहतर खड़ा हुआ पाए अपने आप को। तो चलिए इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे जीके जीएस के पार्ट की तैयारी में आपको बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट 351 से। इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सार्थक क्लासेस में जाके देख सकते हैं। वीडियो में चले जाइएगा, वहाँ से आपको एक क्रम में सारे शो हो जाएंगे। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत देखिए, जो टाना भगत आंदोलन के समय अवधि थी वो 1914 से 1919 तक थी। तो जो टाना भगत आंदोलन या ताना भगत आंदोलन एक धार्मिक व आर्थिक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, और बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। किसका उद्देश्य विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य को परामर्श देना है, तो नीति आयोग का। जैसे आप जानते हैं कि 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। जीवधारियों में रोग उत्पन्न कर सकने में सक्षम जो जीव होते हैं उनको रोगाणु कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संविधान संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है और संसद को उसके आह्वान का कारण बताता है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग रेड डाटा बुक नाम से लुप्त प्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता था सिंह को, और 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, सभी को शिक्षा दिलाने एवं समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने का प्रयास करना था। पौधों की चेतना शक्ति की खोज की तथा क्रेस्कोग्राफ का अन्वेषण किया था जगदीश चंद्र बोस ने। और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रामायण तथा महाभारत का कोंकणी भाषा में अनुवाद किया था कृष्णदास शर्मा ने। देखिए, मैंने एक ऑब्जर्व किया इस बात को कि ये रामायण और महाभारत जो महाग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इनका अलग अलग भाषा में अनुवाद हुआ है और एग्जाम में उसको पूछ लिया जाता है। तो बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया, कोंकणी भाषा में किसने अनुवाद किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे फैक्ट को भी ध्यान में आप रखिएगा। वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि इस पूरी सीरीज़ में इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं सारे मैं सर्च करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सर्वप्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे भारत की राजधानी दिल्ली में, कब? 1951 में। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल या वैलेंटाइन चिरोल। कुछ लोग चिरोल भी कहते हैं, कुछ लोग सिरोल भी कहते हैं, तो जो भी आपको उचित लगे वो आप कह लीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से की गई थी। अरसावली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश में अरसावल्ली स्थित 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सूर्य मंदिर है। तो देखिए, अलग अलग यहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं कि किस, ऐसे पूछ लेते हैं कि किस शताब्दी में हुआ था, किससे संबंधित है, तो इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक एक जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि लिपस्टिक में किस तरह से प्रदूषक पाया जाता है, निम्न में से कौन सा तत्व लिपस्टिक में पाए जाने की संभावना रहती है? तो लिपस्टिक में शीशा होता है। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुई थी, और जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। लिपु लेक दर्रा काफ़ी चर्चा में रहता है। लिपु लेक दर्रा तो यह उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। लिपु लेक दर्रा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, तो इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है इसके लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल। तूती ए हिंद उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। और अरब यात्री सुलेमान के अनुसार भोज प्रथम, जिसको मिहिर नाम से भी जानते हैं, कि जो घुड़सवार सेना थी वो भारत में सर्वोत्तम सेना थी, ऐसा जो अरब यात्री सुलेमान था उसका मानना था। आधुनिक कंबोडिया में कंबोज राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कौंडिल ने की थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित नियंत्रक मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट स्थापित किया गया था उसमें नियंत्रक मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे हेनरी डुंडास।
और दोस्तों सच बताएं बहुत प्यारे प्यारे नाम मिल जाते हैं, तो वो कभी कभी कुछ ऐसे नाम मिल जाते हैं जिनको बोलने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो कि जैविक पदार्थों के अपघटन तथा पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुआ है। नम शीत जलवायु को टैगा नाम से भी जाना जाता है। किस देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मापदंड किसी देश की जो मानव संसाधन की गुणवत्ता होती है उसका एक महत्वपूर्ण मापदंड क्या होता है, तो ये साक्षरता होती है। राष्ट्रीय संकट संबंधित है किससे, संविधान के अनुच्छेद 352 में, यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय संकट से संबंधित है। सरकार के कुल राजस्व का सबसे बड़ा भाग किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो जैसा आप लोग जानते हैं उत्पादन कर से सरकार के कुल राजस्व का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय यानी 52 विषय है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए बिल्कुल जनरल सा साइंस का क्वेश्चन है। हम सब लोगों के यहाँ रिमोट टेलीविज़न अब तो लगभग हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है रिमोट से ही आ रही है। तो इन सभी रिमोट में, तो खासकर देखिए यहाँ पे बात करें सामान्य टीवी रिमोट में, तो इसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। संविधान में प्रयोग किए गए शब्द राज्यों का संघ किस देश से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सभापति होता है, जैसा आप लोग जानते ही। वैभाषिक, सौत्रांतिक, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद ये किससे संबंधित है, तो ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हफलांग असम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। देखिए सभी पॉइंट कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीट भी हुआ करते हैं, तो इसलिए इन सबको देखना बहुत जरूरी है। भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो गुर्जर प्रतिहार है या प्रतिहार है इनका जो उद्भव है गुर्ज राष्ट्र या जिसको हम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है वहाँ से इनका उद्भव हुआ था, शायद इसी कारण इनको प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित अड़चनों से निपटने के लिए किया गया था। तो देखिए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था, समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन के कितने तरीके सुझाए गए हैं, तो 3 तरीके सुझाए गए हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ज्वालामुखी के मुख का अधिक विस्तार होने पर जब वर्षा का जल इसमें एकत्रित हो जाता है तो इस तरह से जो झीलें बनती हैं उनको हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो भोज को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिहार साम्राज्य है वास्तविक रूप से इसका संस्थापक भोज था। अर्थशास्त्र की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है और ये जीएस में भी पूछ ली जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष सहित 9 या 11 सदस्य होते हैं। भारत विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों के अंतर्गत आता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपति द्वारा करता है और इसका वर्णन हमें मिलता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 148 में हमको इस तथ्य की जानकारी मिलती है कि भारत के जो नियंत्रक में लेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से सहित अधिपत्र द्वारा उसकी नियुक्ति करेगा। मत देने का अधिकार बहुत पूछा जाता है, कैसा अधिकार है, मत देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार मत देने का अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं है, जबकि यह एक राजनीतिक अधिकार है। यानी मत देने का अधिकार कैसा अधिकार, राजनीतिक अधिकार है। बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और रास बिहारी बोस ये सभी लोग शामिल थे। एक काफ़ी चर्चित बम कांड था हार्डिंग बम कांड, उसमें तो अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न कि हार्डिंग बम कांड में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, या निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए, नाम दे दिए जाएंगे और प्रश्न आपका बन जाएगा उपरोक्त में कौन कौन हार्डिंग बम कांड में सम्मिलित था और उसके बाद कूट मिलान दे दिए जाएंगे। वलित पर्वतों का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से मोड़ या वलन पड़ जाने से होता है।
चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। तो विजयालय कौन था? पल्लवों का सामंत था और जिसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये एक बार हमने अपने 50 पॉइंट पढ़ लिए। अब जल्दी से इनको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी वीडियो देखें या कुछ भी पढ़ें तो उसका रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, अन्यथा क्या होगा, उस समय तो आपको नहीं लगेगा, आपको तो लगेगा हाँ सारा कुछ आपने रिवाइज कर लिया, बढ़िया आपकी तैयारी, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं और वहाँ जब सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आते हुए भी चीज़ें हमको याद नहीं आती। और लगता था कि ये हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी सवाल जो प्रश्न है आपके गलत हो जाते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है रिवीजन। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपकी तैयारी में। जितने लोग भी सफल हुए किसी न किसी एग्जाम में, उनकी रणनीति में तैयारी करने की उनकी जो रणनीति होती है उसमें रिवीजन का टाइम टेबल जरूर डिसाइड होता है। तो रिवीजन आप जो भी पढ़िए, आप जो भी, लेकिन रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। अगर टाइम टेबल भी बनाते हैं तो रिवीजन का पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ताना भगत आंदोलन या टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 से 1919 ईस्वी के बीच जो है धार्मिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में हुई थी। बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जुड़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया था और विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने का कार्य है। नीति आयोग का स्थापना 2015। जीवधारियों में रोग उत्पन्न कर सकने में सक्षम जो जीव होते हैं उनको रोगाणु कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है और संसद को उसके आह्वान का कारण बताता है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग ग्रेट डाटा बुक नाम से लुप्त प्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता था? सिंह को कहा जाता था। 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, सभी को शिक्षा दिलाने और समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने का प्रयास करना था। पौधों की चेतना शक्ति की खोज की तथा किस्कोग्राफ का अन्वेषण किया था किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर जीडी सोडी भारत को। रामायण तथा महाभारत का कोंकणी भाषा में अनुवाद किया था कृष्णदास शर्मा ने। सर्वप्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे भारत की राजधानी दिल्ली में 1951 में। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था? वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल, जो भी आप कह लें। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1985 में। अरसावल्ली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश में अरसावल्ली स्थित 7वीं शताब्दी ईस्वी का सूर्य मंदिर है। लिपस्टिक में शीशा होता है। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुई थी, जो कि स्थित है तमिलनाडु में। लिप लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल तूतीय हिंद के उपनाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार भोज प्रथम या मीर की घुड़सवार सेना भारत में सर्वोत्तम थी। आधुनिक कंबोडिया में कंबोज राज्य की स्थापना की थी कौंडिन्य ने। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित नियंत्रक मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे हेनरी डुंडास। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो कि जैविक पदार्थों के अपघटन तथा पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। नम शीत जलवायु को टैगा नाम से भी जाना जाता है। किसी देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? साक्षरता है। राष्ट्रीय संकट संबंधित संविधान के अनुच्छेद 352 में सरकार के कुल राजस्व का सबसे बड़ा भाग किस कर से प्राप्त होता है? तो उत्पादन कर से। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 52 विषय। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग होती हैं अवरक्त किरणें। संविधान में प्रयोग किए गए शब्द राज्यों का संघ कनाडा संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सभापति होता है। वैभाषिक सौत्रांतिक शून्यवाद तथा विज्ञानवाद संबंधित है बौद्ध धर्म से। हफलांग असम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।